इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए देश भर के सभी हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जितने पोर्टल मीडिया हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप सब लोगों का हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच हमारे अभिभावक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, साथ में हमारे मुकेश साहनी जी, दीपांकर जी, ललन चौधरी जी, आईपी गुप्ता जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, मंगनी लाल मंडल जी, राम नरेश पांडे जी, राजेश राम जी, कृष्णा लवरू जी और सभी महागठबंधन के हमारे साथी। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेंगे। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं,
अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, एसईजेड नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहाँ अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है।